सो आपने अभी टाटा स्टील की बात की एंड आई थिंक आई वाज रीडिंग वन ऑफ योर न्यूज़लेटर्स जहां पर यू वर कैटेगराइजिंग दिस एज अ साइक्लिकल स्टॉक कि इसमें अगर प्राइसेस थोड़ी भी कम हो गए, कॉस्ट आर सेम, तो आपके मार्जिन्स कैन गो डाउन लाइक सिग्निफिकेंटली। तो कुछ कुछ साइकिल्स ऐसी होती है जहां पर बहुत पैसा बन जाता है, कुछ कुछ साइकिल्स ऐसी होती है जहां पर बिल्कुल पैसा नहीं बनता है। तो जस्ट रेफरिंग टू योर न्यूज़लेटर, कैसे डिफरेंशिएट करते हो बिटवीन अ साइक्लिकल स्टॉक वर्सेस अ क्वालिटी स्टॉक, एंड आपने क्या एनालिसिस किया था कि कौन से स्टॉक्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इन योर ओवरऑल एनालिसिस? राइट। सो सी मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर साइक्लिकल, यानी बहुत सारे बिजनेसेस जो होते हो तो इकोनॉमी से लिंक्ड ही होते हैं. इफ इकोनॉमी इज डूइंग वेल, दैट बिजनेसेस डू वेल, एंड जब रिसेशन आते हैं तो सब कुछ. सो जनरली साइक्लिकल बिजनेस ही होते हैं. मैं जो डिफाइन करता हूं, इट्स नॉट टू डू विद द टॉप लाइन ऑफ द बिजनेस. टॉप लाइन तो थोड़ी सिक्लिकलिटी होती है. सबसे बड़ा सिक्लिकल इज द मार्जिन, सो आई एम ओके विथ टॉप लाइन सिक्लिकलिटी कि आपका डिमांड ऊपर नीचे हो जाए, वो ठीक है. बट उसके साथ आपका अगर मार्जिन भी इंपैक्ट आता है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबली बिकम सिक्लिकल. राइट. सो एग्जाम्पल, कोई भी कमोडिटी बिजनेस लो जहां पे फुली वर्टिकली इंटीग्रेटेड है कि आप फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ मैन्युफैक्चर करते हो. राइट. सो इफ यू आर कंपेयरिंग विद से एपीएल अपोलो, राइट, तो उसको आप ज्यादा सिक्लिकल कर सकते हो बाय बाइंग आयरन और माइन. फिर आप स्टील प्लांट डालोगे. स्टील प्लांट के बाद यू विल मेक वॉट एवर प्रोडक्ट्स, जो भी पाइप्स बनाओगे या फिर टीएमटी बार बनाओगे, जो भी. तो देन यू आर सिटिंग ऑन अ ह्यूज कॉस्ट स्ट्रक्चर जो बदलेगा नहीं. एंड अगेन एज आई सेड, वो जो आपको स्टील का भाव मिलता है माइनस द कॉस्ट इज योर मार्जिन. राइट. सो इन सिंपल टर्म्स, एंड स्टील का भाव इज नॉट इन योर हैंड. तो दैट्स वेयर cyclicality comes in, which is not in the control of the management. Right. Against that, you have an APL Apollo asset light model जहां पे आपका input is the steel that you buy, which input varies with the price of steel. Right. So अगर स्टील का भाव 40 रुपए है, 60 रुपए है, it will vary with the price of the steel. But what you sell also depends on the price of the steel. So you'll make that difference. आप जो spread, उसको spread बोलते हैं कि what price you sell at versus what cost, that's the spread. So some companies have control over the spread. Vertically integrated companies do not have, control over the spread that you make. APL Apollo kind of a model has control over the spread, and that is less cyclical because our margins are not cyclical. मंदी में भी और बुल मार्केट में भी you'll make थोड़ा सा रेंज होगा. Instead of making 4,000, maybe you'll make 3,800. In a good cycle, maybe you'll make 4,200 per, EBITDA per ton. So all businesses are cyclical. What I mentioned in that newsletter was the cyclicality in the margins and unpredictability of the margin that makes it very sort of, risky business. And investors do not want to invest in risky business unless they get it at really, really cheap value. Right? So उनका वैल्यूएशन मल्टीपल कभी भी कम ही होता है, बिकॉज यू डोंट नो वो मल्टीपल किसके ऊपर लगाए, 5% मार्जिन पे लगाए या 40% मार्जिन पे लगाए, एंड यू डोंट नो आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन में क्या मार्जिन रहेगा. राइट. सो देयर इज अ ह्यूज अनसर्टेनिटी ऑन एंड वेरी डिफिकल्ट टू वैल्यू सच बिजनेसेस बिकॉज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कमोडिटी प्राइस at that time, and which makes it very, very cyclical. इसी तरह you can make lot of businesses more cyclical, more uncertain by, changing your business model itself. Right. So in EFC case, आप अगर सभी centers own करने लगे, then of course it will become a very, asset heavy, as well as margins will become much more volatile. If you are not able to utilize that building, then your margins will fall. If you are able to utilize 100%, your margins will go up because cost structure is generally same ही रहता है. Right. Once you buy the building, and the advantage of an asset light model is कि अगर वो सेंटर नहीं चला, आप लीज टर्मिनेट कर देते हो and your cost structure goes away. Whereas if you buy it, liquidating that entire building, वो तो गले में फंस जाती है कभी कभी. Right. So risk of a business depends on
कितना गले में आपने डाल के रखा है और कितना आप इजीली उतार सकते हो. So, that is how I look at sort of cyclicality from a margin perspective, and accordingly you give valuation to that multiple कि जहाँ पे it's very flexible, the business is very agile, so जो नसीम तलेब बोलता है एंटी फ्रेजाइल कि in a tough market you can completely change, and you can reduce the cost structure because it's a variable cost structure. Whereas if you are sitting on an asset heavy, generally उसके ऊपर debt भी होता है, and unfortunately if you get into a really bad phase जैसे कोविड आ जाए या फिर you can go bankrupt. So if that is a possibility for an investor, तो investor उसमें जाने की हिम्मत ही नहीं करेगा. So those businesses people try to time it कि आप जब एकदम खराब टाइम है उसमें बाय करो, and then थोड़ा अच्छा टाइम आ जाए, there you sell it. So investors only sort of rent those businesses for 2-3 years, and whereas if you have a much more certain business, you own it for a long time. So you only have investors who keep on buying and they can hold for a very long period of time. If you have a business where investors come in for a short period of time, when they're buying, those businesses go up multi-bag, but when they exit, a lot of these businesses can come down by 60, 70, 80, 90%. And ऐसे businesses, if you get the timing wrong, you can lose a huge amount of money. Unfortunately, when momentum plays, you start thinking कि अरे ये business तो अभी और बहुत साल चलेगा. And unfortunately, a lot of investors, when they become, जैसे when we started the interview, I spoke about becoming part of the herd. When you hear people making a lot of money in such businesses, then it becomes, FOMO में, you keep on buying, at the peak. And as I said, most investors make much less money than the index, mainly because their entry and exits are very bad. So ऐसे business में लेट आने वाले लोग बहुत होते हैं, फिर वही लोग फंस जाते हैं, and then निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. And that's where these stocks go down by 80-90%. Many of these. I mean, you look at the railway stocks, you look at the defense stocks. A lot of these stocks look really good in an upcycle. And if you get the timing right, you can even make 10-15 times multiple in 2-3 years, which has happened in the last few years. But then when there is momentum, story chalne lagti hai कि this is a long term story, and this people start thinking कि ये जो cyclical business है, now it's become a very high quality business, and that is the biggest risk you take. कि start thinking a business which is highly cyclical as a quality business, and you enter at really high valuations, and then one bad cycle hits and you lose 80-90%. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.